वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बेटा जो हमारा 27 जून से पहले 27 जून से हमारा बैच आ रहा है कॉलेज से पहले, दैट इज द हॉलीडे हसल बैच। उसका पूरा रोड मैप बता रहा हूँ कि इस बैच के अंदर हमको कैसे अपने सिलेबस को खत्म करके परफेक्शन से सीखना कैसे। ठीक है, अभी स्क्रीन के ऊपर आपके पास दो सिलेबस लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो का सिलेबस लिखा हुआ है या मैक्रो का, दोनों में 3-3 यूनिट्स दे रखी है। यूनिट 1 में कौन कौन से चैप्टर्स है, यूनिट 2 में कौन से चैप्टर्स है, वो सब डिटेल लिखा हुआ है। ये तो हर वेबसाइट पे अवेलेबल है, ये कुछ नया नहीं है, ये तो हर वेबसाइट पे हर जगह अवेलेबल है डी स्कूल के ऊपर। इट्स नथिंग न्यू। जो नया है वो ये है, देखिए ध्यान से। मैं यहाँ पे आपको 25 डेज का स्केड्यूल दे रहा हूँ, 25 दिन। ठीक है, उसके बाद 2-3 दिन बचेंगे, वो हम अलग तरीके से यूटिलाइज करेंगे, उसमें कुछ डिफरेंट करेंगे। फिलहाल 25 दिन का स्केड्यूल मैं आपको दे रहा हूँ। टाइमिंग्स रहेगी आपकी 11 बजे से 5 बजे तक। इसके अंदर ऑफलाइन क्लासेस भी होगी, इसमें ऑनलाइन लाइव भी होगा, और इसमें रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। मतलब मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा नॉर्थ कैंपस, वहीं से लाइव टेलीकास्ट चलेगा जूम के ऊपर। तो जो मेरे सामने बैठे हैं उनके लिए ऑफलाइन हो गया, जो अपने घर पर बैठे हैं वो उसी समय उसको लाइव देखेंगे। इनकेस आपकी क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी, रिवाइज करने के लिए भी और वैसे भी रिकॉर्डिंग मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, डे 1 में देखो मैं क्या करने वाला हूँ। शुरू के जो 5 दिन है, पूरा फोकस हमारा रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। शुरू के 5 दिन कैसे, पहले दिन में हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो चैप्टर नंबर 4, 5, 4, 5, 4, 5, 3 दिन। 3 दिन लगेंगे मेरे को 2 चैप्टर पढ़ाने में। इसमें हम सारे कंसेप्ट तो पढ़ेंगे 50 न्यूमेरिकल्स कम से कम करेंगे इन 2 चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड। दैट इज फ्रॉम द वर्कबुक ऑफ वेरियन, विच इज अ वेरी वेरी टेक्निकल बुक। और साथ साथ में इन 2 चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हुए होंगे उन सबको भी हाथ की हाथ कर देंगे। तो चैप्टर 4 और 5 आपका 3 दिन में पूरा हो जाएगा। तो मैं यहाँ से चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 मैंने यहाँ से डिलीट कर दिए वेरिएंट। ठीक है जी, हमारे 3 दिन पूरे हो गए जी। चौथा दिन आया, चौथा दिन डेडिकेटेड है चैप्टर नंबर 6 के लिए। चैप्टर नंबर 6 इससे ऊपर का चैप्टर, लेवल बढ़ जाएगा। उसमें कंसेप्ट है, 25 से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन अलग से करेंगे वर्कबुक से। ठीक है जी, तो हमारे 2 दिन ये और पूरे हो गए। यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 भी मेरा डिलीट हो गया जी। कहते हैं हमारे 3 चैप्टर पूरे हो गए, 4, 5, 6, 5 दिन मेरे पूरे हो गए। अभी तक देखो मैंने मैक्रो स्टार्ट नहीं करी। कहते क्यों नहीं करी, क्योंकि एक बार पूरा फंडामेंटल बनाना है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल बनना बहुत जरूरी है। छठवें दिन 6 डे जो है वो आपका ऑफ ऑफ रहेगा टेस्ट की तैयारी के लिए। 7th डे पहला टेस्ट होगा आपका माइक्रो का, 2 घंटे का टेस्ट होगा, ये 2 आवर्स का टेस्ट होगा, जिसका प्राइस है 3100 रुपीज। कहते सर किसको मिलेगा, हाईएस्ट मार्क्स जिसके भी होंगे, हाईएस्ट मार्क्स जिसके भी होंगे 100% उसको 3100 रुपीज का प्राइस मिलेगा जी। 2 घंटे का टेस्ट होगा, बाकी जो हमारा टाइम बचेगा उसमें हम चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन, अब हम मैक्रो स्टार्ट करेंगे। 6 डे से हम मैक्रो स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज योर लेबर मार्केट इंट्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। यूनिवर्सिटी ने क्या किया, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 7 नहीं है, 8 है, 9 है, 7 चैप्टर सिलेबस में नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी ये बात भूल गई कि चैप्टर नंबर 7 में कुछ कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं, वार सार रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी होती है। उस कॉन्सेप्ट को बिना सीखे चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 नहीं पढ़ सकते। ऑल दो चैप्टर नंबर 7 पेपर में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपके लिए पढ़ना मैंडेटरी है। अदरवाइज चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मैंने एक दिन, आप देखेंगे यहाँ पे चैप्टर 7 के लिए भी लिखा हुआ है, सिलेबस में नहीं है लेकिन 8 और 9 को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये। तो हमारे पास यहाँ से दिन 7 चले गए, दिन 8 चले गए, और यहाँ पे मेरे एक चैप्टर नंबर 6 भी पूरा होता है, जिसमें मैं प्राइस सेटिंग रिलेशन, वेज सेटिंग रिलेशन और इसके ऊपर केस स्टडी है वो भी कराऊंगा। तो यहाँ से चैप्टर नंबर 6 और 6 मेरा यहाँ से ये ब्लांचर्ड खत्म हो जाएगा जी। समझ में आ रहा है, ये प्रोसेस चलेगा। शिद्दत से पढ़ाई कराऊंगा, शिद्दत से आपको पढ़नी है। फिर आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर जो 8 है ना, ये बवाल है। दिस इज दिस इज स्लट्सकी, ये स्लट्सकी इक्वेशन है। 3 दिन एक चैप्टर में लग रहे हैं। अकेले चैप्टर का बता रहा हूं मैं आपको, अकेले चैप्टर में 40 से ज्यादा डायग्राम एक ही चैप्टर में, 40 से ज्यादा डायग्राम से एक ही चैप्टर में। और डायग्राम ऐसे नहीं देख के 2 लाइन बना दिया, ऐसे नहीं है। एवरी डायग्राम इज वेरी टेक्निकल। हर डायग्राम को बनाने में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो मैंने आपको कहा है ना, रंग बिरंगे पेन यूज करने हैं, यहाँ उस सबका यूज पढ़ने वाला है आपको। ठीक है, और ऐसे 3 दिन रखे मैंने चैप्टर नंबर 9 के लिए। अगेन
वेरी वेरी टेक्निकल चैप्टर, बाइंग एंड सेलिंग है, बहुत टेक्निकल पेपर है, डेरिवेशन से डेरिवेशन लगी हुई है, और पेपर में सबसे ज्यादा टफ न्यूमेरिकल जो आएंगे वो इसी एरिया में से आएंगे। चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के सबसे ज्यादा टफ न्यूमेरिकल्स माइक्रो में बनते हैं। दिस इज स्लस्की एंड दिस इज बाइंग एंड सेलिंग। इसके लिए मैंने 60 डायग्राम्स ज्यादा बनाने हैं, 30 से ज्यादा न्यूमेरिकल्स वर्कबुक से कराने हैं, प्लस पास्ट ईयर तो करेंगे। कंसेप्ट तो ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर हमारा खत्म होता है, यहाँ से आप देखेंगे चैप्टर नंबर 8 भी और 9 भी। हाँ, इसके साथ साथ इस ये जो डेज है हमारे, इनको हमने बांटा हुआ है 4 hours 2 hours, 4 घंटे माइक्रो है, 2 घंटे मैक्रो है, बीच में आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा। तो माइक्रो 3.5 घंटे रहेगा, मैक्रो 2 घंटे रहेगा, आधे घंटे ब्रेक रहेगा। यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 ब्लांचार्ड का मैं खत्म करूंगा, जिसमें एडीएएस की डेरिवेशन, उसकी एप्लीकेशंस, और नेक्स्ट डे फिर ऐप पॉलिसी सारी पढ़ा दूंगा। और जिस दिन मेरा ये 2 चैप्टर खत्म होंगे, 6 और 7 खत्म होंगे, यूनिट 1 में 2 ही चैप्टर है, मैं उसके सारे के सारे यूनिट 1 में आज से जितने क्वेश्चन आए होंगे सारे डिस्कस कर डालूंगा। 2 दिन स्पेसिफिकली, मतलब 2-2 घंटे के 2 सेशंस, तो 4 घंटे स्पेसिफिकली मैंने डिजाइन करे किसके लिए, पास्ट ईयर्स के लिए ऑफ यूनिट नंबर 1। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 1 मेरा एब्सोल्युटली तरीके से पूरा हो जाएगा। चैप्टर 7 भी हो गया, ब्लैंचर्ड भी हो गई, यूनिट 1 खत्म हो गया। उसके बाद इसी तरीके से हम और आगे चलेंगे। फिर 15वें दिन आपका सेकंड लेवल का टेस्ट आ रहा है, इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फर्स्ट प्राइस 3100 था, ये प्राइस 5100 है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मेरी साथ साथ यूनिट नंबर 2 चलती चली जाएगी, जैसे फिलिप्स कर्व, ऑकन्स लॉ, इंडेक्सेशन, एक्सपेक्टेशन की 2 क्लासेस है, जो एटफिल शेफरिन से भी लगी हुई है हमारे पास। ऑथर का नाम है, जब पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। और 2 दिन उसके लिए मैंने यहाँ पे पास्ट ईयर्स के भी रखे हैं, और इसके अंदर न्यूमेरिकल्स लगे। यहाँ पे लोग कहते हैं मैक्रो में न्यूमेरिकल्स नहीं, यहाँ पे मैक्रो में भी न्यूमेरिकल्स लगेंगे। आप पास्ट देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि मैक्रो इज नॉट ईजी। यहाँ पे मैक्रो थियरी नहीं है, याद करने वाली मैक्रो बिल्कुल भी नहीं है। all numericals, analytical questions, diagrams, case studies, macro is very very conceptual here. It's not कि learn करके पेपर में लिखाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, not at all possible। तो यहाँ पे मेरा 4 क्लासेस लगी हुई है, उसके बाद 2 क्लासेस पास्ट से 6 क्लासेस, बड़ी बड़ी क्लासेस के बाद मेरा यहाँ पे यूनिट नंबर 2 भी मेरा पूरा मिल जाएगा आपको। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, सेकंड टेस्ट होने के बाद फिर मैं यहाँ पे एप्लीकेशंस पढ़ाऊंगा, विच इज चैप्टर नंबर 2 बजट लाइन। कहने को बजट लाइन है, वो स्कूल वाली बजट लाइन है, उसकी एप्लीकेशन 3D तक में मूव होती है वहाँ पे। और चैप्टर नंबर 3 प्रेफरेंस। तो 16वें और 17वें दिन यहाँ पे जाके मेरा यूनिट नंबर 1 पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने सुकार दिया है, 17 दिन लगे मेरे को यूनिट 1 में पूरा करने में, 17 days लग गए यूनिट 1 पूरा करने में। लेकिन इसके साथ साथ हमने न्यूमेरिकल्स भी करते गए हैं, पास्ट ईयर्स भी करते गए हैं, वर्कबुक भी हम करते गए हैं। फिर यूनिट 2 स्टार्ट होगी। यूनिट 2 में सिर्फ एक ही चैप्टर है वेरिएंट का। ठीक है, दैट इज चैप्टर नंबर 12। उसके लिए मेरे को 3 दिन लग रहे हैं पढ़ाने में। ऑब्वियसली साथ साथ न्यूमेरिकल्स करेंगे, पास्ट ईयर्स करेंगे, 3 दिन में मेरा यूनिट नंबर 2 खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है। फिर यहाँ से मैक्रो चल रही होगी हमारी। मैक्रो में अगर आप देखेंगे यूनिट नंबर 3 में कंजम्पशन थ्योरी से, दैट इज द कीन्स थ्योरी दी हुई है। फिर उसके बाद फिशर डिजनबेरी दिया हुआ है, कंजम्पशन की लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, रैंडम वॉक थ्योरीज दी हुई है। तो ये 5-6 थ्योरीज है। इन सारी थ्योरीज को पढ़ने में, थ्योरी नाम है, नाम उसके अंदर थ्योरी नहीं है। जैसे कीन्स ने क्या कंसेप्ट बताया, उसके डायग्राम्स है। फिशर ने क्या कंसिडर, उसके अंदर लैग्रेंज मल्टीप्लायर कैलकुलस लगा हुआ, पूरे डेरिवेशंस लगे फिशर्स के अंदर। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में अगेन डायग्राम्स है। तो 3 क्लासेस लगेगी मैं कंजम्पशन को कंप्लीट करने में, 2 क्लासेस लगेगी इन्वेस्टमेंट को पूरा करने में। ठीक है। तो 5 क्लासेस में हमारा मैक्रो यहाँ जाएगा यूनिट 3। उसके बाद 2 क्लासेस उसकी मैंने लगी हुई है पास्ट ईयर्स के लिए और केस स्टडी के लिए। तो यहाँ पे मेरा यूनिट 3 खत्म होगा। सिमिलरली 21st डे को मैं यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करूंगा। अच्छा, यूनिट 3 जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट मार्केट है। आप लोगों को सेमेस्टर 1 में प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़ने का मौका मिला नहीं, और आप लोग स्कूल में क्या ही पढ़ के आए। तो प्रोडक्शन कॉस्ट का फंडामेंटल पढ़ने में 3-4 घंटे लगते हैं। तो पहली क्लास 21वीं जो क्लास होगी यूनिट 3 की पहली क्लास, वहाँ पे फंडामेंटल ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़ाऊंगा, सारी डेरिवेशन फंडामेंटल कराऊंगा। उसके बाद 3 चैप्टर है, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, तीनों एक दिन में खत्म हो जाएंगे। 30 से ज्यादा न्यूमेरिकल्स है उसके अंदर, प्लस डायग्राम्स, कॉन्सेप्ट तो अलग है। 25वें दिन पास्ट ईयर कराऊंगा, यूनिट 3 खत्म। तो इस तरीके से मेरा यूनिट 1-2-3 माइक्रो भी खत्म हो चुकी है, यूनिट 1-2-3 मैक्रो भी खत्म हो चुकी है। सारा सिलेबस मेरा लगभग 25 दिन में खत्म हो जाएगा। परमात्मा ना करे कोई कैजुअलिटी या इमरजेंसी हो, तो 2 दिन मैंने उसके लिए स्पेयर निकाल के रखे। वैसे 27 डेज है मेरे पास, 28 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 दिन का मैंने बीच में थोड़ा सा ऑफ दिया नहीं है। पता नहीं ना कब कुछ कैजुअलिटी हो जाए, कुछ हो जाए, तो 2 दिन का स्पेयर लेके चलता हूँ हमेशा। तो इस तरीके से मेरा पूरा सिलेबस खत्म होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब वो सुनो बहुत ध्यान से,
जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, जब सिलेबस खत्म होने वाला होगा, कॉलेज भी खुल चुके होंगे, खुलने वाले होंगे। एक हफ्ते का सिलेबस खत्म होने के बाद एक हफ्ते का आपको प्रिपरेटरी लीव का टाइम दूंगा, पूरा एक हफ्ते का टाइम रहेगा। उसके बाद जो पहला संडे आएगा और दूसरा संडे, मतलब सपोज करो मेरा सिलेबस फॉर एग्जांपल 25 तारीख खत्म हुआ, 25 के बाद एक संडे आएगा, फिर एक और संडे आएगा, तो दो डिफरेंट डिफरेंट संडेज पे दो टेस्ट होंगे, 3 आवर्स, फुल कोर्स माइक्रो टेस्ट, फुल कोर्स मैक्रो टेस्ट, प्रॉपर उसी तरीके से जिस तरीके से फाइनल एग्जाम्स आपके होने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। वो जो टेस्ट होंगे 3-3 घंटे के होंगे, एंड दीज टेस्ट विल बी ओनली ऑफलाइन, क्योंकि एक माहौल हमको देना है, एक एटमॉस्फेयर आपको देना है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे किस लेवल के हमको, क्योंकि ना एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन तो परेशान करता करता है, वो जो एटमॉस्फेयर है ना, जो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर है, वो क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन को भी गलत करा देता है। तो मैं उसकी भी आपको फील दिलाना चाहता हूँ। जो इस टेस्ट में दोनों टेस्ट को क्लब करके, माइक्रो का पूरा टेस्ट 3 घंटे का, मैक्रो का पूरा 3 घंटे का, जो इस पूरे को क्लब करके जो हाईएस्ट मार्क्स लेके आएगा, उसका प्राइस होगा नेक्स्ट लेवल प्राइस। कहते हैं प्राइस क्या है, आपकी फीस से कहीं गुना ज्यादा, जो आप टोटल फीस दे रहे हो उससे कहीं गुना ज्यादा उसकी मार्केट वैल्यू होगी उस प्राइस की। प्राइस मैं अभी रिवील नहीं कर रहा, मुझे पता है वो प्राइस क्या, लेकिन मैं आपको नहीं बताना चाह रहा अभी, ठीक है। लेकिन वो प्राइस इतना अमेजिंग है ना, लाइफ टाइम आप याद रखोगे कि हाँ यार, एक टेस्ट हुआ था, उसकी शिद्दत से मेहनत करी थी, रैंक 1 मेरी आई है और मुझे प्राइज मिला है। और वो इतनी काम की चीज आपको मिलेगी, आप लाइफ टाइम उसे यूज करोगे। लाइफ टाइम तो खैर कोई भी चीज नहीं होती, 4-5 साल जो भी उसकी लाइफ होगी, ठीक है। कहते हैं क्या है, सस्पेंस है, यही तो सस्पेंस है, बट इट्स अ वेरी वैल्यूएबल प्रोडक्ट। पर स्टूडेंट लाइफ में दिस विल बी अ गुड अचीवमेंट, कोई अपने प्राइस से इस चीज को लेकर के आएगा। कहता है क्या प्राइस है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इस तरीके से मेरा पूरा स्ट्रक्चर है, और जितना हमने यहाँ लिखा है हम उसको पूरा 100% करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैं आपसे सेम एक्सपेक्ट करता हूँ, जितनी शिद्दत से आप फीस मुझे दे रहे हो, 200 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी फीस दे चुके हैं मुझे, 150 बच्चे ग्रुप में ऐड भी हो चुके हैं, आज जिन्होंने फीस दी है कुछ बच्चे भी रह गए ऐड होने, अभी टाइम निकाल के मैं उनको भी ऐड कर दूंगा। तो 200 बच्चे पहली क्लास से पहले है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में टोटल 3000 बच्चे हैं, जिसमें से मैं 1000 तो कम से कम अकेला पढ़ा के जाऊंगा, मुझे पता है, ठीक है। And I assured you the quality which I am going to serve, you will not get it anywhere, ठीक है। और वो आपने सैम्स 2 में भी देख लिया है, जब मैं 6 क्लास में इतना सब कुछ करा सकता हूँ, तो 25 क्लास में तो, और वो भी 6-6 घंटे की, तो मैं क्या ही कर दूंगा, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो वी आर मीटिंग ऑन 27th, धज्जियां उड़ा देंगे, पेपर की धज्जियां मतलब सेंस की, पढ़ पढ़ के, ठीक है, अपने आप को घिस घिस के पूरी मेहनत करेंगे शिद्दत से, ताकि एक बार सिलेबस पूरा हो जाए, टेस्ट हो जाए, रिकॉर्डिंग्स हमारे पास रहेगी, फिर उसके बाद जो 4 महीने हैं कॉलेज के, जब बाकी सब लोग पढ़ रहे होंगे, हम उनको बोलेंगे और बाबू क्या हाल है, चल घूमने चलते हैं। वो कहेगा नहीं इंटरनल, अरे इंटरनल क्या, अभी ले ले इंटरनल। जो आपको मजा आएगा ना, मतलब उस कॉलेज दिनों में, आप सच में कॉलेज लाइफ 4 महीने एंजॉय करोगे। जो एक महीना अभी थोड़ा सा इधर उधर चिट चैट करेगा, कुछ नहीं कर सकता वो, कॉलेजेस बंद है, फ्रेंड्स नहीं है, क्या करोगे, एक महीना इधर बैठ के उधर बैठ टाइम खराब करोगे। इस एक महीने शिद्दत से मेहनत करो और फिर 4 महीने एंजॉय करो। वो लाइन थी ना मेरी, क्या लाइन थी, हाँ जी याद है, जो पहले मैंने हॉलीडे हंसले बैच के लिए बोला था, क्या लाइन थी, कॉलेज के टाइम पे चिल करो और समर वेकेशंस में पीएमजी के साथ खुद को, अपने आप को ग्रिल करो, ठीक है। वो कहते हैं ना, यहाँ पे मेहनत करोगे तो ट्रेड ऑफ है, ट्रेड ऑफ का मतलब समझते, यू आर ए स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ट्रेड ऑफ का मतलब समझे, एक समय पे हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो उसका रिवॉर्ड हमें फ्यूचर मिलेगा। आज हम हरामखोरी करोगे, नहीं पढ़ाई करोगे, तो उसको लिए भी आपको फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा। तो यू आर वेरी स्मार्ट गाइज, एंड होपफुली आप लोग, मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन कर ही चुके हैं आप में से, फिर भी किसी का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो एज सुन एज पॉसिबल रजिस्ट्रेशन करा के डे 1 से 27 तारीख को डे 1 से आप मेरे साथ जुड़िए। ऑफलाइन क्लासेस का मैसेज आ जाएगा ग्रुप के अंदर, लोकेशन, एड्रेस, एवरीथिंग। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है, एवरीबडी शुड बी ऑन टाइम, 11 बजे का मतलब शार्प 11 बजे है। जो ऑफलाइन आएंगे वो 10:30 बजे आने चाहिए, पीछे आधे घंटे पहले आके सेटल हो जाइए। शार्प का मतलब एकदम शार्प, राइट। मैं यहाँ पे मीटिंग रोक रहा हूँ, अगर आप में से किसी को क्वेरी है फीस को लेकर के कुछ भी है, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ जो जनरल क्वेरी है, सर फीस इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, आंसर इज बिग यस, यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। थैंक यू।